हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 फरवरी और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द 14th ऑफ फरवरी द ब्लैक डे फॉर इंडिया। 14 फरवरी जो मोस्ट कॉमनली वैलेंटाइंस डे के लिए फेमस है वो हमारे देश में ब्लैक डे के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स ऑन सिक्योरिटी पर्सनल्स ऑफ इंडिया इन कश्मीर। इसमें लगभग 40 CRPF के पर्सनल्स जो हैं इनकी जानें गई थी, ये शहीद हुए थे। और आप लोगों को वो पूरा याद होगा, है ना। सभी लोगों ने देखा था 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जब एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल जो है वो CRPF कॉन्वॉय के अंदर चला गया था। 2019 में ये घटना हुई थी। उसके बाद से ही हम इस दिन को याद करते हैं एज अ ब्लैक डे इन इंडिया। फरवरी के डेज वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी होता है नेशनल कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है, थीम है क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को ही नेशनल डे ऑफ श्रीलंका होता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इसकी थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे होता है। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे होता है। इसकी थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। हु लॉन्च्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू 1 करोड़ हाउसेज। अभी हम देखते हैं दिल्ली में ये स्कीम चल रही है और 1-2 और स्टेट्स में इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो 200 यूनिट तक की बिजली जो है वो फ्री मिलती है। अभी ये वाली जो है, बाकी अलग अलग स्टेट्स ने अपने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने चालू की हुई है स्कीम्स इस तरह की, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम आई है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ घरों तक। इस स्कीम पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। The plan to install solar panels was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman during the interim budget of 2024-25. Gupteshwar Forest of which state has been declared the 4th biodiversity heritage site of the state? तो ओडिशा इसका आंसर होगा। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ओडिशा का चौथा बना है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। 3 और कौन से हैं? ये हैं मंदसारू, महेंद्रगिरी हिल्स और गंधमर्दन हिल। ये 3 ऑलरेडी ओडिशा में थे। 4th बन गया है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। ठीक है, ओडिशा के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के रघुबर दास। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेट्स जो न्यूज़ में रहे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सिक्किम बना है पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट टू री इंस्टेट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इंट्रोड्यूस चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। बिहार की बात की जाए तो बापू टावर पटना में स्टेब्लिश किया गया है, एक मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। तमिलनाडु ने लॉन्च किया है कलाइगनार स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव। तमिलनाडु ही है जिसने अचीव किया है रिकॉर्ड विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। कितनी है? 16। संजीवनी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का है। प्रोजेक्ट नीलगिरी दाहर तमिलनाडु का है। झारखंड की बात की जाए तो पहला स्टेट है टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया है। असम के CM ने इनॉग्रेट किया है श्रद्धांजलि। 2nd लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है ये असम का। राजस्थान का शहर है उदयपुर, ये इंडिया का पहला वेटलैंड शहर बना है। हरियाणा गवर्नमेंट ने हुक्का बार पर बैन अनाउंस कर दिया है। और मध्य प्रदेश में 108 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ति, उनका स्टैचू ओमकारेश्वर में अनवील किया गया। Where was the statue of India's first Chief of Defence Staff CDS लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे हमारे CDS जो थे, पहले CDS भारत के जनरल बिपिन रावत। तो देहरादून में इनका भी स्टैचू अनवील किया गया है। किसने अनवील किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। 2nd CDS अभी कौन है? अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो होता है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हेड है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पर स्टैचूज रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट का आदि शंकराचार्य का स्टैचू है MP के ओमकारेश्वर में, इसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य का है 216 फीट का हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट का BR अम्बेडकर का है लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का जम्मू कश्मीर में है। स्टैचू ऑफ पीस एक और है जो कि राजस्थान में है, विजय वल्लभ सुरीश्वर का 151 इंच का।
स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट का नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का बेंगलुरु में। बेंगलुरु के फाउंडर ये थे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, नर्मदा रिवर गुजरात में। विश्वास स्वरूपम 369 फीट का है, नाथद्वार राजस्थान में। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा 100 फीट लॉन्ग है, बोध गया बिहार में। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान 108 फीट का मोरबी गुजरात में अनवील किया गया। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता 251 फुट लॉन्ग है, ये सीतामढ़ी बिहार में इसको अनवील किया गया। कंवल टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है तेलंगाना में। अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले टीक की स्मगलिंग के लिए, मतलब टीक की स्मगलिंग जो होती है उसको रोकने में असमर्थ रहने के कारण 6 फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को सस्पेंड किया गया है रिसेंटली कंवल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसी वजह से ये आया था न्यूज़ में, तो ये याद रखिएगा। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। पहले कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में 2012 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर टाइगर रिजर्व की कुछ चीज़ें देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भारत के 55th है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में। 54th था वीरांगना दुर्गावती, ये एमपी में है। 53rd रानीपुर था यूपी का। 52nd था रामगढ़ विषधारी राजस्थान का। 51st श्री विलुपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु का। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। थीम 2022 की इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलर टाइगर स्टेट है एमपी, कर्नाटका 2nd नंबर पर है और उत्तराखंड 3rd मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है। अभी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व नाम दफा है अरुणाचल में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बांदीपुर कर्नाटका, सतकोशिया उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा, डबरीगढ़ उड़ीसा में, पेरियार केरला, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है भारत का रणथंभौर राजस्थान, वाल्मीकि बिहार में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। With whom did the Education Ministry sign an agreement to promote football game in the country? तो ये है फीफा। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फीफा के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फुटबॉल को स्कूल लेवल पर प्रमोट किया जा सके। अंडर दिस द एजुकेशन मिनिस्ट्री विल डिस्ट्रीब्यूट 11 लाख फुटबॉल्स अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज्ड मैनर। और अभी इसकी शुरुआत में हमने देखा कि उड़ीसा के 17 डिस्ट्रिक्ट में 1260 स्कूल्स में फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पर देख लेते हैं फीफा के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ, 22nd एडिशन था। अर्जेंटीना इसमें जीता है, रनरअप था फ्रांस। गोल्डन बूट मोस्ट गोल्स अचीव करने वाले प्लेयर को मिलते हैं, तो ये गोल्डन बूट अवार्ड किलियन म्बाप्पे को मिला। फ्रांस के हैं ये, 8 गोल्स इन्होंने स्कोर किए। गोल्डन बॉल किस लिए मिलता है? टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर को, ये मिला लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। चैंपियन था इसमें स्पेन और इंग्लैंड इसमें रनरअप रहा। गोल्डन बूट इसमें हिनाता मियाजावा को मिला, जापान की, इन्होंने 5 गोल्स किए थे। और गोल्डन बॉल इसमें एताना बोनमाटी को मिला, ये स्पेन की प्लेयर हैं। केल्विन किप्टुम हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज फेमस, तो ये एक फेमस एथलीट थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे ये। ठीक है, तो याद रखिएगा किस फील्ड से बिलोंग करते थे। व्हाट इज़ द अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये एक तरह का DNA वायरस है और एक अलास्का का ही एक व्यक्ति था जो रिसेंटली पहला व्यक्ति बना है टू डाई फ्रॉम अलास्का पॉक्स। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जिसे 2015 में डिस्कवर किया गया था। इट इज़ DNA virus belonging to the same genus as smallpox, monkeypox and cowpox. Basically ये primarily affect करता है small mammals को। Where was the World Defense Show 2024 held? ये हमें देखने को मिला रियाद में। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में है। थीम इसकी थी Equipped for Tomorrow। हेड ऑफ इंडियन डेलीगेशन इसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट थे। ठीक है, डिफेंस शो है तो डिफेंस के बारे में, बायलैटरल कोऑपरेशन के बारे में इसमें बातचीत हुई। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शंस हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। आंसर बताइएगा कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।